सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अवर चैनल। कल जब मैं ऑफिस से घर गया, तब घर जाने के बाद में मेरी मदर मुझे बोलती है कि मेरे व्हाट्सएप को क्या हो गया पता नहीं, चालू नहीं हो रहा है, ऐसा मैसेज लिख के आ रहा है। तो जब मैंने दोस्तों चेक किया ना व्हाट्सएप, सो मुझे पता चला कि वो बैन हो चुका है। एक्चुअल में वो नंबर जो है मम्मी का, वो बैन यानी स्पैम में चला गया। जब ये मैसेज दिखता है ना दोस्तों व्हाट्सएप पे, तो एकदम शॉक लगता है आदमी को कि यार ये क्या हो गया। बिकॉज ना वो चलता है ना कुछ होता है, एकदम बैन करके, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो स्क्रीन पे, ऐसा एक मैसेज आ जाता है। देन देयर आफ्टर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। वहां पे लिख के आ रहा था, दिस अकाउंट कैन नो लॉन्गर यूज व्हाट्सएप ड्यू टू स्पैम। फर्स्ट मोमेंट के लिए तो मैं एकदम स्टंड हो गया, मैं बोला ये क्या हो गया। एंड सेकंड मोमेंट पे मैंने इसके लिए सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया। जब सॉल्यूशन फाइंड आउट करना स्टार्ट किया तो दो तीन चार चीजें मेरे सामने आई, जिसको मैंने फॉलो किया। एंड देयर आफ्टर फिर मैं आपको इन दी एंड बताऊंगा क्या हुआ। सो दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो आप शॉक हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, बिकॉज व्हाट्सएप ही है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि वो रीइंस्टेट नहीं होता, हो जाता है। बट टाइम टेकिंग भी प्रोसेस रह सकता है वो कभी कभी, एंड कभी कभी वो इंस्टेंटली भी हो जाता है रीइंस्टेट यानी रिस्टोर्ड। अनबैन होने के लिए जो टाइम लाइन है वो डिपेंड करता है कि आपका नंबर किस वजह से बैन में गया है, किस वजह से स्पैम में गया है। व्हाट्सएप बैन होने के दो तीन मेन रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला तो है कि बहुत सारे लोगों ने हमारे अकाउंट को या फिर हमारे नंबर को स्पैम में डाल दिया है, एंड दैट इज द मेन रीजन। उसकी वजह से हमारा जो अकाउंट है या फिर जो नंबर है व्हाट्सएप का, वो स्पैम में चला जाता है। व्हाट्सएप उसको ब्लॉक कर देता है। फिर उसके बाद ना हम किसी को मैसेज भेज सकते हैं, ना किसी ग्रुप में मैसेज भेज सकते हैं, ना किसी को कुछ भी नहीं भेज सकते। सिर्फ एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है वहां पे, देयर आफ्टर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। सेकंड, बहुत सारे लोग जो है बिजनेस पर्पस के लिए व्हाट्सएप बल्क मैसेंजर यूज करते हैं। बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्स को इंटीग्रेट कर देते हैं व्हाट्सएप के साथ, एंड वहां से बल्क मैसेजेस सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सेकंड रीजन होता है व्हाट्सएप स्पैम में जाने का, व्हाट्सएप ब्लॉक होने का बाय व्हाट्सएप। इन चीजों से बचना है दोस्तों, बिकॉज ये एक बार हो गया ना तो नंबर अनब्लॉक नहीं होता है। अगर आप एक जेन्युइन यूजर हो, जैसे कि मेरे मदर के केस में, शी इज 55 ईयर ओल्ड लेडी जो फुल्ली रिलाय करती है डे टू डे उन कामों के लिए। अगर इस केस में उसका व्हाट्सएप बैन हो जाता है तो फुल्ली डिस्कनेक्ट हो जाती है ऑफिशियल वर्क से। वो फ्रेंड से हो, वो ऑफिशियल वर्क हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग मैसेज डाल सकते हैं, ना किसी को पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं। किसी का कुछ भी हमको पता नहीं चलता, बिकॉज उसमें बहुत सारे हमारे कैलकुलेशंस भी होते हैं, बहुत सारे एड्रेसेस हो गया, या फिर बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं, या फिर अभी तो मेरी मम्मी जो है वो आंगनवाड़ी टीचर है, उसके वजह से उनका भी बहुत सारा काम जो रहता है वो व्हाट्सएप पे चलता है। बिकॉज मीटिंग्स होती है, मीटिंग कंडक्ट होती है, किसी के नोटिफिकेशंस होते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो सुविधाएं है, सेवाएं है, तो ऐसे जितने भी काम होते हैं ना, वो आज के डेट में व्हाट्सएप पे 80% 90% व्हाट्सएप पे ही होता है। सो ये हो जाता है दोस्तों। एंड उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ उसको रिस्टोर करने के लिए। तो सबसे पहला जो सोल्यूशन है दोस्तों, इसमें क्या करना है, जैसे ही आपका व्हाट्सएप का अकाउंट ब्लॉक होता है तो आपको व्हाट्सएप के ही स्क्रीन पे, व्हाट्सएप के ही एप्लीकेशन में एक रिव्यू का बटन आएगा कि ये जो अकाउंट बैन हुआ है ये किस रीजन की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से ये मेरा जो अकाउंट है वो बैन हुआ है। इसके रिगार्डिंग आपको व्हाट्सएप को अपील करनी है, रिव्यू के लिए डालना है। वहां पे रिव्यू की बटन आएगी, रिव्यू के लिए आपको सबमिशन कर देना है इंस्टेंटली, जिससे कि ये टीम को मैसेज जाता है, एंड देयर आफ्टर टीम जो है क्रॉस चेक करके सब कुछ वेरीफाई करके आपका अकाउंट रजिस्टर्ड कर देती है। ये होगी फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में जो मैंने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म मेटा का कमेंट में ही लिंक में मैंने मेंशन करके रखा है, वहां पे जाके आप वो कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल कर सकते हो, एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करने के बाद में आप वहां पे रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म है ये सबमिट होता है डायरेक्ट मेटा के पास में, एंड वो वहां पे क्रॉस चेक करती है सभी डिटेल्स। वहां पे आपको सभी डिटेल्स डालनी है, लाइक योर व्हाट्सएप नंबर, योर ईमेल आईडी, आपका पूरा कंसर्न वहां पे ड्रॉप करना है। कंसर्न लिखना है पूरी प्रॉपरली तरीके से कि कितने सालों से आप यूज कर रहे हो व्हाट्सएप, एंड और कितना आपका वर्क इसके वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, कितनी डिपेंडेंसी है। वहां पे आपको पूरा मैटर लिखना है, किस वजह से आपका ये पूरा जो वर्क है, पूरा एथिक्स, जो जितना भी आपका काम है वो हैम्पर हुआ है बिकॉज ऑफ दिस कंसर्न। इसके लिए आप जेमिनी की मदद ले सकते हो, इसके लिए आप मेटा एआई का यूज कर सकते हो, इसके लिए आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो। एंड देयर आफ्टर आपको ये फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना। ये होगी सेकंड मेथड। थर्ड मेथड में आपको ग्रीवेंस ऑफिसर का एक मेल आईडी जो है वो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वो आपको जो मेल आईडी है उस मेल आईडी पे प्लस व्हाट्सएप सपोर्ट पे आपको एक मेल ड्रॉप करना है, उसमें सभी डिटेल्स मेंशन करनी है। उसके लिए भी आप जो भी मैटर अपने फेसबुक के जो फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म है उसमें डाला था, जो मैटर है यहाँ पे भी डाल सकते हो, एंड उस मेल को आपको सेंड करना है ग्रीवेंस ऑफिसर के मेल आईडी पे प्लस व्हाट्सएप सपोर्ट के मेल आईडी। तो ये सब कुछ आप जब कर लेते हो ना दोस्तों, देन उसके बाद में आप देखोगे 1.5 से 2 घंटे बाद में आपको एक रिस्पॉन्स आता है व्हाट्सएप की तरफ से,
एंड आप देखोगे उसमें कि आपका अकाउंट जो है वो रिस्टोर्ड हो चुका होगा, रीइंस्टेट हो गया होगा। ये सभी मेथड्स मैंने इंस्टेंटली फॉलो की थी एंड देयर आफ्टर विद इन 2 आवर्स एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल, वहां पे आपको दिख रहा होगा कि यू कैन यूज योर अकाउंट राइट नाउ। वहां पे जो व्हाट्सएप है उन्होंने अपोलॉजी यहाँ पे मेंशन की थी कि दिस अकाउंट वाज एक्सीडेंटली flagged out by our system and hence we apologize for this. Now you can access WhatsApp by re-verifying your account. So ये वहाँ पे मैसेज आया एंड देन उसके बाद में जो अकाउंट है मम्मी का वो अनबैन हो गया। सुबह जैसे ही हम लोग उठते हैं तो वैसे ही हम लोग अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं। सो आप सोच सकते हो कि व्हाट्सएप का कितना इंटीग्रल रोल हो चुका है हमारे लाइफ में नाउ डेज, एंड दैट इज द मेन रीजन डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सो ये ही स्टेप आपको फॉलो करनी है, देयर आफ्टर आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपका जो अकाउंट है वो अनबैन हो जाएगा। अगर आप प्रॉपरली तरीके से सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं, आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का यूज नहीं कर रहे हैं व्हाट्सएप पे बल्क मैसेज सेंड करने के लिए, या फिर आपको किसी ने स्पैम में नहीं डाला है, बिकॉज कई लोगों ने अगर आपको स्पैम में डाला होगा तो वो भी एक रीजन हो सकता है व्हाट्सएप अकाउंट बैन होने का। सो इन चीजों का जो है वो ख्याल रखना है एंड ये सभी स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।